भारत में इस साल लहसुन के निर्यात के लिए दिन ब दिन अच्छी खबरें निकाल कर आ रही है। इस साल भारत का लहसुन हर एक दृष्टिकोण से निर्यात के लिए एक अच्छा माहौल बनाकर निकाल कर आ रहा है। आज निर्यात के संदर्भ में भारत के लिए एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आ रही है। विश्व के सबसे बड़े लहसुन के आयातकर्ता देश इंडोनेशिया में लहसुन और फ्लेक्स की काफी किल्लत देखी जा रही है, जिसके चलते इंडोनेशिया की लोकल मार्केट में लहसुन के भाव भारतीय मुद्रा में 250 रुपए से ऊपर में हो गए हैं। लहसुन के बढ़ते भाव इंडोनेशिया की इकोनॉमी क्यों कहीं इफेक्ट करते हैं? हमने हमारे चैनल पर इससे पहले के वीडियो में दिखाया था कि इंडोनेशिया कितना बड़ा लहसुन का आयात करता है। वह वीडियो हमारे चैनल पर अवश्य देखें। इंडोनेशिया में जो लहसुन आयात होता है उसकी पॉलिसी समझने लायक है। इंडोनेशिया की इकोनॉमी में लहसुन काफी असर करता है, इसलिए इंडोनेशिया आयात को नियंत्रित करने के लिए कोटा जाहिर करता है। कोटे के तहत वहां की आयातकर्ता पार्टी को मंजूरी दी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत आयातकर्ता पार्टी को निश्चित कोटा में माल की आयात करनी होती है। इस बार चीन का लगातार भाव ऊंचे होने की वजह से इंडोनेशिया काफी डॉलर किल्लत उठा रहा है। इस हिसाब से वहां की पार्टी को बैंक एलसी खोलने में दिक्कत हो रही है। साथ साथ फंडिंग की क्राइसिस के चलते लहसुन का आयात कम हो रहा है। इसके चलते इंडोनेशिया की स्थानिक बाजारों में लहसुन की कीमत आसमान छूने लगी है और सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके आज 3 लाख टन मतलब कि करीबन 60 लाख बैग आयात करने का तुरंत ही कोटा रिलीज करना पड़ा है। यह खरीदारी मार्च से शुरू होगी और अलग अलग हिस्सों में खरीदारी होगी। इसके साथ इंडोनेशिया ने डिहाइड्रेशन सेक्स के लिए भी करीबन 8 से 10 हजार टन का 2 महीने में जरूरत का एस्टीमेट जारी किया है। हम लगातार अपने वीडियो में दिख रहे हैं कि चीन में लहसुन के भाव बढ़ रहे हैं। साथ ही चीन के पास पुराना कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ लहसुन है। इंडोनेशिया की आबोहवा गर्म है, इस वजह से कोल्ड स्टोरेज का लहसुन इंडोनेशिया बहुत ही खराब भी बहुत होता है और उसको तात्कालिक बिक्री करनी पड़ती है, जबकि इसके सामने भारत का लहसुन करीबन 40% भाव में मिल रहा है। नया लहसुन है और इंडोनेशिया और भारत की आबोहवा में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इंडोनेशिया के बहुत से खरीदार भारत की ओर देख रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई और जून किसने और व्यापारियों के लिए यह शानदार मौका है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में इंडोनेशिया की बाइंग होना रोजाना व्यापार के लिए एक अच्छा अवसर के रूप में देख सकते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में अब हर महीने करीबन 1.5 से 2 हजार टन का इंडोनेशिया रेगुलर ग्राहक बन चुका है। इसी तरह रो गार्लिक में भी सप्लाई मेंटेन होती है तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। हम लगातार तथ्यों के साथ यह बात आपके चमक रख रहे हैं कि यह साल किसी भी हाल में लहसुन फेंकने वाला साल नहीं है, न ही लागत से नीचे माल बेचने का साल है। यह साल माल पकड़ के रखने का भी नहीं है। निर्यात के इतने अच्छे संजोग जब सामने आ रहे हैं तब लागत मूल्य से थोड़े ऊंचे भाव में माल की निकासी करते रहनी खूब जरूरी है, ताकि आने वाला भविष्य सबके लिए फायदेमंद हो। यह पूरे साल में हम चीन का मुकाबला अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी से कर सकते हैं। भाव पेटी से चल रहे हैं, इसलिए हर एक देश भारत से लहसुन लेने के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है। चीन में 45 सेंटीमीटर की साइज का भाव आज 130 रुपए के करीब है। इस हिसाब से हमारा पुड़ी मीडियम और पुणे लड्डू दोनों को निर्यात के लिए बहुत अच्छे संजोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक और बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि चीन से इंडोनेशिया जो भी लहसुन आयात करता है उसे पर कोई ड्यूटी नहीं है, जबकि भारत से जो लहसुन आयात करता है उसे पर वेट और अन्य ड्यूटी का खर्च होता है। इसलिए हमारी पैरिटी नीचे रखनी जरूरी। डिहाइड्रेशन फ्लेक्स में इंडोनेशिया में कोई आयात का खर्चा नहीं होता है। इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया भी बहुत बड़ी मात्रा में लहसुन आयात करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया की खरीदी की जो क्वालिटी है लगभग एक समान है, इसलिए इंडोनेशिया का बड़ा व्यापार होने से मलेशिया का भी बड़े व्यापार संभव बनेगा। इस साल जो ग्राहक बनाएंगे वह आगे जाकर पूरे लहसुन व्यापार के भविष्य को एक नई रोशनी दे पाएगा।
आगे इसको लेकर कोई भी खबर होगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।